हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास का महीना धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ज्येष्ठ मास के महीने में भगवान श्री हरि जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा उपासना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। श्री हरि जी को ज्येष्ठ का महीना सबसे प्रिय है, क्योंकि इस महीने में निर्जला एकादशी और वट सावित्री जैसे बड़े त्योहार आते हैं, जो कि भगवान विष्णु जी की कृपा दिलाने के लिए सबसे उत्तम त्योहारों में से एक माने जाते हैं। इससे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इन दोनों ही त्योहारों पर 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है, यानी कि बिना अन्न और जल के व्रत किया जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास महात्म भी साथ ही साथ सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 27वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 26 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से क्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वन पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामनी बोली कि हे पुरुष लोग भयंकर, तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे वरारोही, हे मनस्विनी, तुम्हारे पति शिरनायु हैं, और हे देवी, तुम्हारा ये दुर्विषय तीर सहन करने योग्य नहीं है। और हे महाभागो, ये जानकर मैं स्वयं ही आया हूँ। यह उस वरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की दी सी अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश से खूब गाढ़ बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपने यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आए हो, अब तुम वापस लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की उसकी पारलौकिक क्रिया की कर्म करो। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज जी से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और ना ही मुझे कोई गलानी है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गलानी हो भी तो कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं, और इसी के साथ साथ आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज जी ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा, और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों होने का वर मांगा, तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वर भी मांगा। तदनंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज जी की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए, और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत वहीं पर बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वे सत्यवान जाग कर वे ये वचन बोले कि हे वरारोही, हे भामनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा, और वह सब वृतांत जो धर्मराज जी ने किया था और कहा था, वह सब भी सावित्री जी को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बाजी यमराज जी के साथ हुई थी सत्यवान को बताई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा द्वितसेन अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा द्वितसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते हुए कि हम दोनों अंधों की लकड़ी यानी कि लाठी समान वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चले गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतृप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्वितसेन के नेत्र खुल गए। ये परम आश्रय देकर आश्रम वासियों ने शांति पूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से ये सूचित होता है कि आपके पुत्र के साथ कुछ संयोग अवश्य हुआ है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग ये बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने वहीं पर सभी समान द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदनंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों को नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री,
हे वराने, तुम वृद्ध श्वसुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? सावित्री बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इसी कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ही ये सब कुछ हुआ है। इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। ये सब कुछ सावित्री के ही तप का फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे, इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में ही राजा द्वित सिंह के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अंत ये सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राजा शार्दुल, हे प्रभु, अब आप उठिए और अपने राज्य को पर चलकर वहां पर उसका पालन कीजिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य आसन पर अभिषिक्त हो। सकंद जी बोले कि हे विप्रो, वह राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों पर ही अनंत के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज जी की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, ये उत्तम व्रत महात्म आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से शिरनायु सावित्री का पति भी जीवित हो गया, इसलिए इस व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फलदाता है। इसलिए ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है, और जो कि भगवान विष्णु जी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।